कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे जुडिशरी डिसीजंस आते हैं, कुछ ऐसे वर्डिक्ट्स आते हैं जो या तो पूरे कानून को परिवर्तित कर दे या उसके संवैधानिकता के ऊपर सवाल खड़ा कर दे। Sometimes it happens. ब्रिज सिस्टम एक छोटी सी गलती को सही करने की अनुमति मांग रहा था जीएसटी डिपार्टमेंट से, और जीएसटी डिपार्टमेंट बोलता है कि देखो गलती सुधारने का जो समय सीमा है, टाइम ड्यूरेशन है, वो समाप्त हो गया है एंड बियॉन्ड द टाइम लिमिट आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो। ब्रिज सिस्टम जानता था कि उसने लीगली कुछ गलत नहीं किया है, उसने जीएसटी पे किया। जब जीएसटी आर फॉर्म 1 में डिटेल फिलअप किया तो वहाँ कुछ गलतियां कर दी। उस गलतियों को सुधारने के लिए उसने फॉर्म 1A अप्लाई किया, लेकिन विंडो क्लोज, टाइम लिमिट समाप्त। रिक्वेस्ट किया जीएसटी डिपार्टमेंट को, प्लीज अलाउ अस टू रेक्टिफाई द एरर। जीएसटी डिपार्टमेंट ने मना कर दिया। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है कि जो बायर है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं ले पाता है। अब यहाँ अपने क्लाइंट के बेनिफिट के ब्रिज सिस्टम ने डिसाइड किया दे विल फाइट। बॉम्बे हाई कोर्ट में जाकर अपील किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ब्रिज सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू को सही समझा और कहा कि बोनाफाइड एरर अलाउ करना चाहिए। यहाँ इंटेंशन इनका जो है वो जेन्युइन है, नॉर्मल ह्यूमन एरर है, और उसके लिए आप इन्हें मना कर रहे हैं, ये गलत है। लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट सेक्शन 37(3) एंड सेक्शन 39(9) के तहत टाइम लिमिट के ऊपर अपने पॉइंट को रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास गए। ब्रिज सिस्टम यहाँ पर भी हार नहीं माना। उसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने अपने पॉइंट्स क्लियरली रखे और कहा कि जब हमने टैक्स दिया है, गवर्नमेंट का नुकसान नहीं किया है, तो हमें रेक्टिफाई करने का परमिशन मिलना चाहिए। ये जो समय सीमा बांध दिया जाता है, इस समय सीमा के चलते एक बिजनेसमैन को अपना राइट टू एंजॉय बिजनेस, जो फंडामेंटल राइट है बिजनेसमैन का, वो उसे एंजॉय करने नहीं मिलता है, उस पे एक बार क्रिएट होता है और इसका कॉन्सिक्वेंसेस उनके बायर को फेस करना पड़ रहा है, विच इज अनजस्टिस। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूरे केस को ध्यान देते हुए अपना पॉइंट रख दिया और जजमेंट दिया कि ब्रिज सिस्टम लिमिटेड को अपना एरर रेक्टिफाई करने का परमिशन दिया जाए। इस तरह का ह्यूमन एरर जो क्रिएट हो जाता है और अगर उससे गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं है, यानी उसने टैक्स पे किया है, तब उसे समय सीमा के बियॉन्ड भी जाकर रेक्टिफाई करने का ऑप्शन मिलना चाहिए। और साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जीएसटी डिपार्टमेंट एंड सीबीआईसी बोर्ड को फटकार लगाते हुए कहा, इट कम डाउन हेवनली ओवर दिस टू बॉडी एंड सेड कि जल्दी से जाओ और ये जो प्रोविजन है 37(3) एंड 39(9) को री एग्जामिन करो, इस टाइमलाइन को समझो और मेक श्योर इस प्रोविजन में रिक्वायर्ड अमेंडमेंट किया जाए, जिससे बिजनेसमैन को बिजनेस करने में किसी तरह का हर्डल क्रिएट ना हो। तो अगर आप जीएसटी कर रहे हैं और किसी तरह का एरर हो गया आपके फॉर्म 1 में, तो उसका जो सपोर्टिंग फॉर्म है फॉर्म 1A, जीएसटी आर फॉर्म 1A, उसके थ्रू आप रेक्टिफाई कर सकते हो 11 डेट के बाद। लेकिन मान लीजिए समय सीमा समाप्त हो जाए, तब भी इस जजमेंट के बेस पे आप अपील कर सकते हो जीएसटी डिपार्टमेंट को टू अलाउ यू टू रेक्टिफाई दोज माइनर अनइंटेंशनल एरर।